आवर नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते। ए फोर्स कैन नॉट बी सीन, हम फोर्स को देख नहीं सकते, ना तो इसे हम टेस्ट कर सकते हैं और ना ही इसे हम फील कर सकते हैं। ठीक है। ए फोर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाई द इफेक्ट्स विच इट कैन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो एक फोर्स जो होता है उसे हम देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। फोर्स के इफ़ेक्ट को ओनली हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम इसके इफ़ेक्ट को ओनली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो फोर्स में प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफ़ेक्ट, जो इफ़ेक्ट हैं उनकी बात करते हैं। तो फोर्स में बी प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफ़ेक्ट। फर्स्ट इफ़ेक्ट है ए फोर्स may start motion in an object at rest। एक फोर्स जो है मे बी स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। जैसे कोई हमारे पास ये बॉडी है, ठीक है, और ये एट रेस्ट में है। शुरू में क्या है, एट रेस्ट में है। और अगर हम इस पर एक फोर्स अप्लाइड कर दें एफ, तो ये बॉडी क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है। ठीक है। ए फोर्स में स्टार्ट मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। तो फोर्स क्या होता है, एक बॉडी कोई भी है, ये ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट की कंडीशन में है, जब उस पर फोर्स अप्लाइड किया जाता है तो वो मोशन में आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट है ए फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। सपोज करो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ठीक है, और इसके पास कोई स्पीड है, सपोज करो 5 मीटर पर सेकंड से ये इस तरह से मोशन कर रहा है। अगर हम इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो इसकी स्पीड में क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाएगी। या इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दें तो इस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज हो जाएगा। यही कहा गया है, फोर्स में चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। और ए फोर्स में स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ये मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड से किसी चल रहा है और हम उस पर इतना ज़्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, ये मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ क्या है, नेक्स्ट है ए फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ए फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स को अप्लाइड करें तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। ठीक है। अब ये डायरेक्शन कैसे चेंज होती है इसे समझते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये मोशन कर रहा है इधर, ठीक है, और इधर मोशन कर रहा है। ठीक। अब हम एक फोर्स अप्लाइड कर दें, ठीक है, सपोज दैट इधर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। अब हम इस पर फोर्स लगा दें इधर, सपोज करो इधर फोर्स लग रहा है इसके पास 5 न्यूटन का, ठीक है, और इधर फोर्स लगा दें हम F2 कितना 10 न्यूटन का। तो जो ऑब्जेक्ट होगा मोशन किधर करेगा, इधर, ठीक है, ना कि इधर करेगा। अगर इस साइड में शुरू में कोई हम फोर्स ना लगाएं, ठीक है, और फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस साइड में
मोशन करेगा। अगर इस पर हम दूसरा फोर्स एक F2 इक्वल 10 न्यूटन लगा दें तो अब ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किधर मोशन करने लगेगा, इस साइड में। तो इफ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, पहले डायरेक्शन किधर थी, इसकी डायरेक्शन इधर थी मूविंग ऑब्जेक्ट की, जब हमने 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो डायरेक्शन क्या हो गई, इस साइड। तो ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ABCDE। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है, ए फोर्स में चेंज द शेप एंड साइज और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं और दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट ये पेन है, इस पर हम फोर्स लगाए तो इसका शेप और साइज क्या है, चेंज हो रहा है चेंज। तो फोर्स से हम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज किसी एक को चेंज कर सकते हैं, दोनों को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इफेक्ट ऑफ फोर्स।